श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम। चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरण दासदेव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। कलकत्ता गमन। एक दिन हाली शहर निवासी श्री नित्य सखा मुखोपाध्याय नामक एक ब्राह्मण युवक बाबाजी महाशय के दर्शन के लिए आए। पता नहीं पहले से इन दोनों का परिचय था या नहीं। दोनों एक दूसरे को देखते ही भ्रातृ भाव से लिपट गए। दोनों के नेत्रों से जल की धारा बहने लगी, अंग में स्तंभ और पुलक होने लगा और मुख पर हंसी झलकने लगी। इस अपूर्व मधुमय मिलन को देख आश्रमवासी विमुग्ध हो गए। थोड़ी देर बाद स्थिर हो दोनों एक दूसरे से कुशल प्रश्न करने लगे, एक दूसरे को दादा कहकर पुकारने लगे। बाबाजी महाशय बोले, आप ब्राह्मण हैं और सुविज्ञ पंडित, इसलिए मेरे बड़े भाई हैं। नित्य सखा बाबू बोले, आप उम्र में बड़े और भजन परायण वैष्णव हैं। कहाँ आप और कहाँ मैं, इसलिए यदि आप मुझे छोटा भाई न मानेंगे तो मुझे बड़ा दुख होगा। अंत में बाबाजी महाशय को अपनी पराजय माननी पड़ी। फिर भी दोनों के परस्पर व्यवहार से जानना कठिन था कि उनमें कौन बड़ा है कौन छोटा। नित्य सखा बाबू के रहने की व्यवस्था राधा रमण कुंज के बैठक खाने में कर दी गई, पर हर महाप्रसाद के समय दोनों साथ न बैठें ये संभव न था। दिन इसी प्रकार आनंद से बीतने लगे। एक दिन दोनों भाइयों ने विचार किया कि भक्त मंडली सहित बालेश्वर होते हुए नवदीप धाम की यात्रा की जाए। बाबाजी महाशय ने ठाकुर सेवा के लिए कुछ लोगों को छोड़ बाकी आश्रमवासियों को दूसरे दिन अपने साथ चलने का आदेश किया। आश्रमवासी सुनकर बहुत आनंदित हुए। दूसरे दिन प्रातःकाल बाबाजी महाशय भक्त मंडली सहित श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए। वहाँ कुछ समय कीर्तन कर समुद्र स्नान को गए। मार्ग में जो भी मिला उससे नवदीप के लिए विदा मांगी। करीब 10 बजे झांझपीठा मठ लौटकर आए तो देखा कि सब चलने के लिए प्रस्तुत हैं। उन्होंने जिसे जिसे ठाकुर सेवा के लिए आवश्यक समझा उसे नाना प्रकार के मधुर वाक्यों से वहां रहने का आदेश दिया। तीसरे पहर नाना कीर्तन करते करते यथा समय स्टेशन पहुंचे। गाड़ी में नित्य सखा बाबू से परामर्श कर निश्चय किया कि इस बार कटक में कहीं स्वतंत्र रूप से रहा जाए, क्योंकि किसी के घर रहने से इच्छा अनुसार कहीं आने जाने की स्वतंत्रता नहीं रहती है। भगवान की न जाने क्या इच्छा थी। कटक स्टेशन पर उतरते ही कुछ सज्जनों से भेंट हुई। उनके पूछने पर कि कहाँ ठहरेंगे, बाबाजी महाशय ने अपना विचार व्यक्त किया। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, एक ऐसा स्थान है तो सही, पर वो स्टेशन से दूर है। बाबाजी, मैं यही चाहता हूँ। वो स्थान क्या आपका देखा है? बाबू, हाँ, इस शमशान घाट पर श्याम बाबू का एक बहुत बड़ा और पुराना मकान है। उसे लोग भूतों का घर समझते हैं, इसी से उसमें कोई रहता नहीं, एक दरबान मात्र रहता है। बाबाजी, अच्छा चलो वहीं चलें। बाबाजी नाम करते करते उस ओर चल दिए। बाबू लोग आगे हो लिए। मकान के सामने पहुंच उन्होंने दरबान को आवाज़ दी। बाबाजी महाशय को देखते ही दरबान की न जाने क्या अवस्था हो गई। वो हाथ जोड़कर बोला, आज्ञा कीजिए। बाबा हंसते हुए बोले, हम तुम्हारे घर मेहमान हैं। दरबान बोला, बाबा ये आपका ही घर है, मैं तो आपका नियुक्त किया हुआ सेवक हूँ। इतना कहे वो सबको भीतर ले गया। बड़ा 2 मंजिला मकान था। कोई कमरा टूटा दिखता था। फिर भी बाबाजी महाशय स्थान देखकर बहुत आनंदित हुए। उनके साथियों ने थोड़ी ही देर में 3-4 कमरे झाड़ पोंछ कर रहने योग्य बना लिए। बाबू लोगों ने आहार आदि के लिए बहुत अनुरोध किया था, पर उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। थोड़ी देर बाद बाबाजी महाशय की आज्ञा से बाबू लोग चले गए। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।